तो बख्तियारपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है चुनाव? जी हाँ, आप कितने वोटों से फिर जीत रहे हैं आप? लगभग 20,000 मतों से। 20,000 का आपको अनुमान लग गया है क्या? कोई लोजपा के कैंडिडेट का जमानत यहाँ जब्त होने जा रहा है। कोई लड़ाई में यहाँ नहीं है। नहीं है। नहीं, उनको तो पूरा पासवानों का वोट चला जाता है ना। तो लगभग 50,000 के अंदाज वोट आएगा उसको। हाँ, बाकी वोट सब मेरा है। बाकी सब आपका है। जी बन गए आप तो अभी से ही। हाँ? पहले से भी विधायक है। हाँ। नहीं मतलब अभी इस बार के भी विधायक जी आप अभी से बन गए। हाँ, बन गए। नीतीश कुमार को छोड़ के आए आप? हाँ, छोड़ के आए। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिए जन स्वराज पार्टी के जो हमारा प्रशांत किशोर जी का जो विजन है कुछ अच्छा लगा। तो बख्तियारपुर विधानसभा से कौन जीत रहा है चुनाव? जी हाँ, अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बख्तियारपुर से जनसुराज के कैंडिडेट वाल्मीकि सिंह जी। चुनाव का जो आखिरी समय होता है, कहते हैं कि उम्मीदवार पूरे जी जान से जुट जाता है, आखिरी ताकत झोंक देता है। अनिरुद्ध सिंह यहाँ से जो है राजद के कैंडिडेट हैं और उनका काफी नाम चल रहा है। दूसरी कैंडिडेट चिराग की है, उनका नाम भी काफी चल रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में जीत होगी आपकी? इस चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा में बख्तियारपुर के जनता की जीत होगी और यहाँ के जनता सब जन स्वराज की ओर है। अभी चुनाव प्रचार जो आप देख रहे हैं, किसका समर्थन आपको मिल रहा है? पूरे बख्तियारपुर के सभी समाजों का समर्थन हमको मिल रहा है। अनिरुद्ध सिंह तो पूरे इलाके में, देखिए अनिरुद्ध सिंह का काफी बोलबाला रहा है इस पूरे इलाके में, और जिस तरीके से युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहिएगा? मुकाबले में अनिरुद्ध सिंह अगर है, आप उनके खिलाफ खड़े हैं, क्या ऐसा उन्होंने इधर नहीं किया जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में? हम अपना जन स्वराज पार्टी के जो सोच है, विचार है, उसको लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और जो विपक्ष का जो विधायक इतना दिनों से था, उसने कोई काम क्षेत्र में नहीं किया है और यहाँ का जनता बदलाव चाहती है। इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में बदलाव होगी। कितने वोटों से फिर जीत रहे हैं आप? लगभग 20,000 मतों से। 20,000 का आपको अनुमान लग गया है क्या? कोई इंटरनल सर्वे करवाया है? हम लोग अपना स्तर से सर्वे करते हैं, बूथे बूथ के कौन गांव में किसका कितना समर्थक है। तो लगभग हम लोग 20,000 मतों से विजयी होने जा रहे हैं। कितने गांव का आपको समर्थन मिल रहा है? लगभग है ये 300 गाँव का लगभग समर्थन मिल रहा है। दे रहे हैं लोग। अभी क्या जो चुनावी चर्चा चल रही है, जो मोकामा में कांड हुआ, बख्तियारपुर मोकामा फतवा सब प्रभावित है, क्या कहिएगा उस बारे में? किसकी साजिश है वो सब? वो सब किसकी साजिश है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बख्तियारपुर विधानसभा में उसका कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं होगा ना। अभी प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात काफी चर्चा में आ रही है। क्यों नहीं लड़ रहे? आप कितने बड़े नेता हैं। अब क्यों नहीं लड़ रहे हो तो उनका अपना सोच है, उतना बड़ा तो हम नेता नहीं है। हम अपने क्षेत्र का क्षेत्रीय नेता है। अपनी बात को मैं कहूँगा, मैं जन स्वराज पार्टी से बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने देखिए काफी वक्त से जो है प्रयास किया होगा कि भैया हमको चुनाव लड़ना है, चुनावी मैदान में आना है। बख्तियारपुर की क्या दिक्कतें आपने देखी? अभी तो फाइनल मूवमेंट आ गया है, अब तो सीधे वोट पड़ेगा और उससे रिजल्ट निकलेगा कि भैया बख्तियारपुर का विधायक कौन बनेगा। समस्या क्या है? बख्तियारपुर विधानसभा में जल जमाव का भी समस्या है। खुसरूपुर बाजार है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ जल भी जमा हुआ रहता है। तो उसको निकासने का व्यवस्था किया जाएगा। बख्तियारपुर विधानसभा में बहुत सा ऐसा गांव है जहाँ की अभी गली में ईंटा तक भी नहीं बिछा है। अच्छा। उसको है जो बनाया जाएगा। इस तरह दियारा क्षेत्र है, अभी एक ऐसा भी दियारा क्षेत्र में गांव है जहां अभी भी फोर व्हीलर गाड़ी नहीं पहुंचती है, उसका विकास किया जाएगा। इस तरह से जो आम जनता का जो सुविधाजनक चीज है उसको हम लोग विकास करेंगे। देखिए चिराग का नाम तो बड़ा चर्चा में रहता है, उनके अरुण कुमार जो है यहाँ से कैंडिडेट है। क्या लग रहा है उनका जो जीत का परसेंटेज है बहुत अच्छा था लोकसभा चुनाव में, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? कहीं चिराग के अरुण कुमार तो नहीं जीत जाएंगे, कहीं राजद के अनिरुद्ध सिंह तो नहीं जीत जाएंगे? अगर ऐसा होता है तब आपका क्या होगा? लोजपा के कैंडिडेट का जमानत यहाँ जब्त होने जा रहा है। कोई लड़ाई में यहाँ नहीं है। नहीं है। नहीं, उनको तो पूरा पासवानों का वोट चला जाता है ना। तो पासवान का वोट 4-5 हजार पड़ेगा। 4-5 हजार बस। और यादवों का वोट कितना पड़ेगा?
जब यादवों का वोट एलजेपी में कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, अनिरुद्ध सिंह को जाएगा ना यादव को। अब अनिरुद्ध सिंह को तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कितना परसेंट पोल हुआ, क्या हुआ। हाँ, लगभग 50,000 के अंदाज वोट आएगा उसको। हाँ। हाँ, बाकी वोट सब मेरा है। बाकी सब आपका है। मतलब बड़ा इन्होंने एकदम सेट किया हुआ है कि 50,000 में अनिरुद्ध सिंह राजद के कैंडिडेट निपट जाएंगे, 5,000 में लोजपा के कैंडिडेट निपट जाएंगे, बाकी वोट आप ले जाएंगे। हाँ, बाकी 20,000 से जीत भी जाएंगे। 20,000 से जीतेंगे। विधायक जी बन गए आप तो अभी से ही। हाँ? पहले से भी विधायक है। हाँ। हाँ, नहीं मतलब अभी इस बार के भी विधायक जी आप अभी से बन गए। हाँ, बन गए, हाँ, बन बन गए। गए। तो जनता को फिर क्या कहिएगा? मान लीजिए कि अब आप जीते ही हैं। जनता को कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी हाँ, सामाजिक समीकरण मिला के चलेंगे और जनता का मान सम्मान को मैं ऊंचा करूंगा। क्षेत्र के विकास का आवाज विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। आखिरी मोमेंट पे डर लग रहा है? कोई डर नहीं लगता है। ऐसा ऐसा चुनाव हम लोग ढेर लड़े, 1990 से चुनाव लड़ते और लड़ाते आ रहे हैं और हारते और जीतते आ रहे हैं। इससे चुनाव से हम लोग को कोई डर नहीं पहली लगता। बार चुनाव कब लड़ा आप? पहली बार चुनाव खुद में लड़ा 2006 में। अच्छा, किसकी टिकट पे लड़ा था? निर्दलीय में चुनाव लड़ा। निर्दलीय लड़े थे। जीते थे। जीते भी थे। हाँ, जीते भी थे। और आप निर्दलीय लड़का, और अगर आप जन स्वराज में आज हैं तो कोई तो कारण होगा कि आपने अब निर्दलीय लड़ने का फैसला छोड़ा। निर्दलीय लड़े, उसके बाद जीतने के बाद मैं जनता दलियों में चल गया था। वहाँ चले गए थे। और अभी तक जनता दलियों में था मैं। चुनाव लड़ने के पहले 1 महीना पहले तक, जब पार्टी बदल के इसमें आए 25 तारीख के। तो नीतीश कुमार को छोड़ के आए आप? हाँ, छोड़ के आए। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिए जन स्वराज पार्टी के, जो हमारा प्रशांत किशोर जी का जो विजन है कुछ अच्छा लगा। कहीं आपको ये तो नहीं लगा था कि अगर ये बख्तियारपुर सीट जदयू के खाते में आएगी तो टिकट आपको मिलेगा? अब टिकट चूंकि एक सीट चली गई चिराग के खाते में तो आप फिर जन स्वराज में आ गए। तो टिकट बटने के पहले हम चले आए थे। चले आए थे। हाँ। मन बना लिया था। टिकट तो बटा है 16-17 तारीख को। हम लगता है 15 या 16 को बटा। हम 25 तारीख को पार्टी में शामिल हो मतलब गए। मन पहले से बन गया था, पहले से बना लिए थे। मन उठ गया था जदयू से। ना जदयू में तो थे हम लोग पहले, लेकिन बाद में हम लोग जन स्वराज में आए। नहीं मतलब जन स्वराज में इसीलिए आए होंगे ना आप, क्योंकि आपका जदयू से मन उठ गया होगा। अच्छा लगा पार्टी। जन स्वराज। हाँ। जदयू खराब है? खराब नहीं है, वो भी अच्छी पार्टी है। मुख्यमंत्री जी हम लोगों का गार्जियन है, उनके साथ हम लोग 35 वर्षों तक काम किया है। ये आपने। हाँ, वैसा व्यक्ति ईमानदार और अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सत्य है। तो आगे की यात्रा जन स्वराज के साथ तय कीजिएगा। हाँ, तय करेंगे। नया कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब आपकी बातें बड़ी दिलचस्प भी हैं और ये भी समझाती हैं कि बिहार की राजनीति में नए विकल्प का मतलब यही है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, उसको छोड़कर उसके साथ 30-35 सालों तक राजनीति करने वाले वाल्मीकि सिंह अब जनसुराज के कैंडिडेट हैं और अपनी आखिरी कोशिश इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और मतदान के दिन क्या होगा ये तो जनता को तय करना है, लेकिन ये जो तीसरा विकल्प बनाया है उसमें एक बड़ा नाम इनका भी है, क्योंकि वाल्मीकि सिंह ने अपनी सारी राजनीतिक अनुभव का जो है निचोड़ अब जनसुराज को दिया है। अब उसका क्या परिणाम निकलता है देखना दिलचस्प होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद।